Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economic Facts. My name is Indu Sharma. So guys, आज हम बहुत important topic समझेंगे that is investment multiplier. Investment multiplier क्या होता है? Multiplier जिसको हम K से denote करते हैं, ठीक है? इसको हम बोलते हैं multiple. इसको हम क्या बोलते हैं? Multiple. और multiplier को किसने बताया था? J.M. Keynes ने, जॉन मेनार्ड किन्स ने इनको बताया था, इसको बताया था. So what is multiplier? Multiplier as the ratio of change in income, as the ratio of change in income to change in investment. अगर income में change हुआ तो definitely investment में भी क्या हुआ? Change हुआ. Which means income अगर fall होती है तो investment भी क्या होता है? Fall होता है. Investment अगर income हमारी increase होती है तो हम क्या करते हैं? Invest भी करते हैं. ठीक है. तो अगर इनकम में चेंजेस हुआ तो इन्वेस्टमेंट में भी चेंजेस हुआ. तो मल्टीप्लायर बताता है कि जैसे इनकम चेंज होती है उसी के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट भी चेंज होता है, बट उसका कुछ रेशो. इसको क्या बोलते हैं? उसका कुछ रेशो. ठीक है. इसको हम डिनोट करते हैं K इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. किससे डिनोट करते हैं? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. सपोज दैट हम 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. ठीक है. अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10 करोड़ का क्या कर रहे हैं हम? इन्वेस्टमेंट. 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब हमारी 50 करोड़ की क्या हो? इनकम हो. अगर 50 करोड़ इनकम है तो 10 करोड़ हम क्या कर रहे हैं? उसमें से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो हम कैसे निकालेंगे इसको? इनकम हमारी कितनी है? 50. तो यानी कि 50 अपॉन 10. तो मल्टीप्लायर क्या आ गया? यानी कि K क्या आ गया? K इक्वल्स टू हो गया 5. तो मल्टीप्लायर बताता है कि चेंज इन एज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं K से, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑल्सो. एंड K इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. अगर सपोज दैट हमारी इनकम 50 करोड़ है, 10 करोड़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी K क्या आएगी? यानी कि मल्टीपल वैल्यू क्या आएगी? 5. ठीक है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. मल्टीप्लायर एंड एमपीसी में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है. क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है मल्टीप्लायर एंड एमपीसी में. ठीक है. डायरेक्ट रिलेशन होता है मल्टीप्लायर यानी कि के में एंड एमपीसी में. ठीक है. और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है के में एंड एमपीएस में. ठीक है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. कंज्यूम में के का पॉजिटिव रिलेशन होता है, सेविंग में के का क्या होता है? इनवर्स रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है. क्योंकि एमपीसी जो होता है वो क्या होता है? सी प्लस आई. ठीक है. और आई हम यहां भी देखते हैं. ठीक है. और इसका होता है सी प्लस एस, एमपीएस. ओके. सो डायरेक्ट रिलेशन होता है एमपीसी का के साथ और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है एमपीएस का के साथ. तो रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड वाई दी साइज ऑफ एमपीसी. जितना एमपीसी का साइज होगा उसी से हमारी जो के की वैल्यू है वो क्या होती है? डिटरमाइन करती है. अगर हायर एमपीसी है तो के भी क्या होगा? हायर होगा. ठीक है. मल्टीप्लायर जो होगा वो भी क्या होगा? हायर होगा. और वाइस वर्सा हम कर सकते हैं. लोअर अगर एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो लोअर ही क्या होगा? मल्टीप्लायर होगा. ये हम बोल सकते हैं. ठीक है. अब जो एमपीसी होता है उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? एमपीसी 1, मतलब एमपीसी को हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो विच मीन्स के इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. ठीक है. और जब हमें एस निकालना होता है, मतलब सेविंग दिया होता है, तो 1 अपॉन एमपीएस. ठीक है. ये दो होते हैं जिसको हम मल्टीप्लायर को सेव कंज्यूम जब करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो 1 माइनस एमपीसी. और जब सेविंग दिया होता है और के निकालना होता है तो 1 अपॉन एमपीएस. तो हम लिख सकते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. ठीक है. और अभी हमने देखा था कि इसका क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके साथ? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ. और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ.
अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे कि वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। किसकी, के की वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, व्हेन एमपीसी इक्वल्स टू 1। एमपीसी इक्वल्स टू क्या होगा, 1, क्योंकि एमपीसी की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ, एमपीसी की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1। और के की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जब इनफाइनाइट होती है तो एमपीसी की वैल्यू क्या होती है, जब 1 होती है, यानी कि एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और के की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। एमपीसी जब 1 होता है तो मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी कंज्यूम होल ऑफ इट्स एडिशनल इनकम, विच मीन्स देयर इज नो सेविंग। जब एमपीसी क्या होगा, 1 होता है, विच मीन्स देयर इज नो शेविंग, एडिशनल इनकम भी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं, चेंज इन इनकम इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन, विच मीन्स कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द कंजम्पशन क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किस वजह से, इनकम इंक्रीज होने की वजह से। तो हम के कैसे निकालेंगे, इसमें के इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी होता है, तो 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, तो इक्वल्स टू 1 अपॉन 0, दैट मीन्स इनफाइनाइट। तब एमपीसी 1 होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, एमपीसी जब 1 होता है तो के क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और एमपीसी जब 1 होता है, इट मीन्स देयर इज नो सेविंग। ठीक है, एडिशनल इनकम विल बी कंज्यूम्ड ओवर हेयर। और इनकम इंक्रीज होती है तो क्या हो रहा है, कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये वैल्यू हो गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मिनिमम वैल्यू क्या होती है मल्टीप्लायर की, 0 होती है। तब मिनिमम वैल्यू इज 0, विच मीन्स मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब एमपीसी क्या है, एमपीसी है 0, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 1। यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, विच मीन्स के की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। के की मिनिमम वैल्यू होती है 1 और मैक्सिमम होती है इनफाइनाइट, और इसकी होती है 0 और 1। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई यानी कि के की वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू तो एमपीसी क्या होगा, 0 है, और एमपीसी की मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 0 हुई। ठीक है, इसका मतलब होता है व्हेन एमपीसी इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या मतलब हुआ कि देयर इज सेविंग, एडिशनल इनकम को क्या किया है, कंज्यूम नहीं किया है। तो हम जब इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, 1 अपॉन 1 माइनस 0, डैट मीन्स 1। इसका मतलब हुआ कि कुछ इनकम हमने क्या किया है, सेव किया है, फुल इनकम को कंज्यूम नहीं किया है। इसका मतलब ये होता है, यानी कि इकोनॉमी डिसाइड टू सेव नथिंग ऑफ एडिशनल इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू आई। ठीक है, और इसको हमने क्या पे, यहाँ पे क्या लिखा, कंजम्पशन, और यहाँ पे क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट। और जब मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की क्या होती है, 1 होती है, तो एमपीसी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जब मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 का मतलब देयर इज नो सेविंग, और 0 का मतलब देयर इज सेविंग। ठीक है, इकोनॉमी पूरी अमाउंट को, पूरी एडिशनल इनकम को क्या कर रही है, कंज्यूम नहीं कर रही है। जब सेविंग होगा तो हम इसको डिनोट करते हैं चेंज इन इनकम अपॉन इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और जब 1 होता है तो चेंज इन इनकम इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन। सो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट हैं, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी इन नेक्स्ट वीडियो। सो गाइज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।